जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को कक्षा 10th साइंस के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2025 बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 95% आशा है कि यही क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन क्या है, या प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें, या प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, हाँ, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। या तो ऐसे समझिए कि प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर हाँ लौटने की घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बार बार पूछा जाता है। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है। चलिए अगला देखिए। हाँ, दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला समझिए। चलिए समझिए कि आपतित किरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो आपतित किरण आपसे पूछेगा, या तो परावर्तित किरण, या तो आपतन अभिलंब, या तो आपतन कोण या परावर्तन कोण। सबसे पहले समझिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी दर्पण से टकराकर, किसी दर्पण रखा हुआ इसे टकराकर लौटने, हाँ, टकराने वाली किरण को, किसी दर्पण से टकरा के आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण समझिए, हाँ, परावर्तित किरण दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली किरण को हाँ परावर्तित किरण कहते हैं। जब किसी वस्तु दर्पण है, इस पे टकरा गया तो आपतित किरण, दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये भी आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण मिलती है उसे उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चौथा है कि आपतित किरण, हाँ, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVI क्वेश्चन है। करा कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को समझिए। करा कि प्रकाश के परिकिरणन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परिकिरणन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर ऑब्जेक्टिव तो हमेशा पूछा जाता है। देखिए, प्रकाश के परिकिरणन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस जिसे प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जैसे में सूर्य के प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा कि सूर्य के प्रकाश के कारण हाँ आकाश कैसा दिखाई देता है। तो नीला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला समझिए, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। समझिए, प्रकाश के एक माध्यम में जाने पर उनकी दिशा में होने वाली परिवर्तन, एक माध्यम से जा रहा है लेकिन दिशा में अनेक प्रकार के इधर से इधर अनेक दिशा में फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, हाँ, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और आपतन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो हमेशा आते रहेगा।